आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक खूबसूरत और रहमदिल शहजादी की शादी एक नेवले से हो गई और फिर नेवले ने शहजादी के साथ क्या किया। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। शहजादा जुबैद अपनी शोहरत और रुतबे में डूबा हुआ था। उसे अपने हुस्न, दौलत और ताकत पर बेपनाह नाज था। हर वक्त उसके लबों पर घमंड की मुस्कान रहती और वो समझता था कि इस दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। रियासत के लोग उससे डरते थे मगर दिलों में मोहब्बत नहीं रखते थे, क्योंकि उसका रवैया ताख्तो ताज के गरूर में लिपटा हुआ था। एक दिन शहजादा शिकार का शौक लिए जंगल की सैर पर निकला। चारों तरफ हरियाली, परिंदों की चहचहाहट और हवा में मस्त खुशबू तैर रही थी। शहजादा अपनी तलवार चमकाता हुआ सिपाहियों के झुंड में आगे बढ़ रहा था कि अचानक रास्ते में एक बूढ़ा फकीर नजर आया। उसकी आंखों में मजबूरी और चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। फकीर ने कांपती आवाज में कहा, ऐ शहजादे, अल्लाह के नाम पर कुछ मदद कर दे, कई दिनों से भूखा हूं। मगर शहजादा जुबैद ने अपनी तीखी नजरें फकीर पर डालते हुए हंसी उड़ाते हुए कहा, तू जैसे निकम्मे लोग ही इस रियासत का बोझ हैं। मेरे पास फजुल चीजों के लिए वक्त नहीं है, हट सामने से। फकीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने कांपते हाथ आसमान की तरफ उठा लिए। दिल दुख और गम से भरा हुआ था। उसने बद्दुआ दी, तू अपने घमंड की सजा पाएगा ऐ शहजादे, मेरी लानत तुझे नेवला बना दे। शहजादा हंसी उड़ाकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसकी देह में अजीब हरकत होने लगी। उसके हाथ पैर सिकुड़ने लगे, चेहरा और जिस्म बालों से ढक गया। पल भर में ही वो एक नेवले में बदल चुका था। चारों तरफ हड़कंप मच गया। सिपाही चीखने लगे मगर कोई कुछ समझ न पाया। नेवला बने शहजादा जोर जोर से चीख रहा था मगर उसकी आवाज अब जानवर की थी, इंसानों की नहीं। डर और गुस्से से कांपता हुआ वो फकीर के कदमों में गिर पड़ा। आंखों में बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था। उसकी चीखें फकीर के दिल को छू गईं। फकीर ने उसकी हालत देखकर ठंडी सांस ली और कहा, मैंने गुस्से में तुझे बद्दुआ दी थी। अब इसका असर पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन एक राह जरूर बता सकता हूं। अगर कोई शहजादी तुझसे मोहब्बत करके तेरे इस रूप में शादी कर ले तो शादी के 1 साल बाद तू फिर से इंसान बन जाएगा। शहजादा जुबैद के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी, मगर रास्ता आसान नहीं था। कौन शहजादी एक नेवले से शादी करेगी? शहजादा जुबैद, जो अब एक नेवला बन चुका था, फकीर के कदमों में पड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल मायूसी और खौफ से भरा हुआ। फकीर ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और कहा, अब ये तेरा इम्तिहान है। इंसान वही है जो अपने हालात से लड़कर रास्ता निकाले। इतना कहकर फकीर वहां से उठकर चला गया और जंगल फिर से सन्नाटे में डूब गया। जुबैद वहीं जमीन पर बैठा रहा, सोचता रहा कि किस किस्मत में ये दिन लिखा था। उसके वजीर और सिपाही, जो अभी तक डर और हैरत में फंसे हुए थे, कुछ दूर खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे। कोई भी आगे बढ़कर नेवले के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार जुबैद ने खुद को संभाला और जंगल के अंदर की तरफ बढ़ गया। अब उसका ठिकाना महल नहीं बल्कि जंगल की झाड़ियां थीं। उसका खाना शाही दस्तरख्वान नहीं बल्कि जंगल के छोटे मोटे कीड़े मकौड़े बन चुके थे। हर रात वो आसमान की तरफ देखकर सोचता, क्या वाकई कोई शहजादी मुझे इस हाल में अपनाएगी? उसकी तन्हाई और शर्मिंदगी हर रोज उसे अंदर से तोड़ रही थी, मगर दिल में एक उम्मीद बाकी थी और वही उम्मीद उसे जिंदा रखे हुए थी। कई महीने बीत गए। नेवला बना जुबैद जंगल से निकलकर अब गांवों की तरफ जाने लगा। वो जानता था कि अब उसे किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां कोई शहजादी रहती हो। चलते चलते वो एक बड़े नगर में पहुंचा, जहां एक मशहूर शहजादी नूरजहां की कहानियां हर तरफ मशहूर थीं। लोग कहते थे कि नूरजहां दिल की बहुत नेक और इंसानियत की मिसाल है। जुबैद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद किस्मत ने उसके लिए यही रास्ता चुना था। वो रोज महल के आसपास मंडराता, छुपकर देखता कि शहजादी कब बाहर आए। कई बार वो महल के बाग में नजर आती, लेकिन जुबैद में हिम्मत नहीं थी कि अपने इस बदसूरत हाल में उसके सामने जाए। वो समझता था कि एक नेवला देखकर तो शहजादी डरकर भाग जाएगी, मगर फिर भी उसकी आंखों में उम्मीद की चमक कम नहीं हुई। एक दिन जब बारिश हो रही थी और आंधी चल रही थी, जुबैद भीगता हुआ महल के पास पहुंचा। बाग में शहजादी नूरजहां अपनी सहेलियों के साथ टहल रही थी। तभी अचानक नेवला जुबैद उनके सामने आ गिरा। सबकी चीख निकल गई, लेकिन नूरजहां ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं
रहम झलक रहा था। क्या यही वो मोड़ था जिसकी तलाश जुबैद कर रहा था? बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं और ठंडी हवा में एक अजीब सी सिहरन फैल गई थी। नेवला बना शहजादा जुबैद भीगा हुआ, कांपते हुए शहजादी नूरजहां के कदमों में गिरा पड़ा था। बाग में मौजूद सहेलियों और खवातीन ने डर कर चीखें मारनी शुरू कर दीं और सबने पीछे हटकर खुद को महफूज करने की कोशिश की। मगर शहजादी नूरजहां एकटक उस नेवले को देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी और दर्द साफ नजर आ रहा था। नूरजहां ने अपनी नर्म आवाज में कहा, तुम सब पीछे हट जाओ, ये बेचारा नेवला शायद परेशान है, देखो कैसे कांप रहा है। उसकी एक सहेली बोली, शहजादी, ये जंगली जानवर है, कहीं नुकसान न पहुंचा दे। मगर नूरजहां ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। वो धीरे धीरे नेवले के करीब गई और अपनी जामुनी आंखों से उसके चेहरे की तरफ देखा। नेवले की आंखों से आंसू टपक रहे थे जो इंसानी दर्द बयां कर रहे थे। शहजादी ने नरमी से कहा, बेचारा कितना दुखी लगता है, शायद इसे चोट लगी है या भूखा है, इसे महल के अंदर ले चलो। जुबैद के दिल में हलचल मच गई। उसने कभी सोचा भी न था कि कोई शहजादी इस हाल में उसे रहम की नजर से देखेगी। सिपाहियों ने डरते डरते नेवले को उठाया और एक सोने के पिंजरे में रखकर महल के अंदर ले आए। नूरजहां ने हुक्म दिया कि इसे दाना पानी दिया जाए और इसकी देखभाल अच्छे से की जाए। शहजादा जुबैद अब महल के अंदर था। हर रोज शहजादी खुद उसके पास आती, उससे बातें करती, उसकी आंखों में झांकती। जुबैद भी अपनी नेवले वाली आवाज में कुछ कहने की कोशिश करता, मगर कोई समझ नहीं पाता। सिर्फ उसकी आंखें उसका दर्द बयान कर रही थीं। दिन बीतते गए। नूरजहां ने महसूस किया कि इस नेवले में कुछ अलग बात है। वो कहती, तुम अजीब हो, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आंखें कुछ कहना चाहती हैं, काश तुम बोल सकते। शहजादा जुबैद की आंखों में फिर आंसू आ जाते। वो जानता था कि बस यही वो लड़की है जो उसकी किस्मत बदल सकती है। मगर कैसे? क्या नूरजहां वाकई उसे अपनाएगी? अब कई हफ्ते बीत चुके थे। नेवला बना शहजादा जुबैद शहजादी नूरजहां के महल में पूरी तरह से एक खास जगह पा चुका था। नूरजहां हर रोज उसके पास आती, कभी दाना डालती, कभी उसके सिर पर हाथ फेरती। वो अक्सर अकेले में बैठकर नेवले से अपनी दिल की बातें भी कह देती थीं। तुम बहुत समझदार हो, नूरजहां मुस्कुराकर कहती। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी बातों को पूरी तरह समझ रहे हो। और सच यही था। जुबैद हर लफ्ज समझ रहा था, हर जज्बात महसूस कर रहा था। उसके दिल में नूरजहां के लिए अजीब सी मोहब्बत पनपने लगी थी। पहले तो वो सिर्फ अपने बचाव और इंसान बनने के लिए उसे देखता था, लेकिन अब उसकी मोहब्बत सच्ची होती जा रही थी। वो रोज अपनी आंखों से नूरजहां को देखता और दिल में दुआ करता कि काश वो फकीर की शर्त पूरी हो जाए। एक शाम शहजादी अपने बाग में अकेली बैठी थी। उसने नेवले को अपने पास बुलाया और कहा, तुम जानते हो, बचपन से मेरा दिल बहुत तन्हा रहा है। सब लोग मुझे शहजादी कहते हैं, लेकिन असल में मैंने कभी सच्ची मोहब्बत को महसूस नहीं किया। नेवला जुबैद धीरे धीरे उसकी गोद में आकर बैठ गया। उसकी आंखों में चमक थी, मानो वो कहना चाहता हो, मैं हूं तुम्हारी मोहब्बत, मैं हूं वो जो तुम्हारी तन्हाई दूर कर सकता है। नूरजहां ने हंसते हुए कहा, काश तुम इंसान होते तो शायद मेरी बातें तुम्हें अजीब न लगतीं। उसकी ये बात सुनकर जुबैद की आंखें भर आईं। उसने जोर से आवाज निकाली, मानो अपनी बेचैनी जाहिर कर रहा हो। नूरजहां चौंकी, फिर उसकी आंखों में रहम झलक आया। उसने सोच में डूबते हुए कहा, तुम कुछ अलग हो, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। उसी वक्त महल के बुजुर्ग हकीम वहां आ पहुंचे। उन्होंने नूरजहां को समझाया, शहजादी, इस नेवले में कुछ रहस्यमयी बात है। इसका दिल इंसानों जैसा लगता है, आपको इससे दूर रहना चाहिए। मगर नूरजहां ने साफ कहा, नहीं हकीम साहब, ये अब मेरा साथी है। शहजादा जुबैद के दिल में अब हल्की सी उम्मीद की लौ और तेज हो गई। शाम ढल रही थी और महल के बाग में हल्की गुलाबी रोशनी बिखरी हुई थी। नूरजहां हमेशा की तरह नेवले के पिंजरे के पास बैठी थी। आज उसके चेहरे पर कुछ अलग ही उलझन थी। उसने धीरे से नेवले की आंखों में झांका और बोली, मैं नहीं जानती क्यों, मगर तुम्हारे बिना अब दिल बेचैन रहता है। तुमसे अजीब सी मोहब्बत हो गई है। जुबैद की आंखें फिर भर आईं। वो अपनी छोटी सी आवाज में कुछ कहने की कोशिश करता रहा। नूरजहां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, आज मैंने एक बड़ा फैसला किया है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना साथी बनाऊंगी। ये सुनते ही जुबैद का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई।
मगर नूरजहां की सहेलियों और महल के बुजुर्ग इस फैसले से परेशान हो गए। सब कहने लगे, शहजादी, आप एक नेवले से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकती हैं? ये तो इंसान भी नहीं। नूरजहां ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मोहब्बत इंसान के दिल से होती है, शक्ल से नहीं। मुझे नहीं पता क्यों, मगर इस नेवले में कुछ ऐसा है जो मुझे अपनी तरफ खींचता है। उसी रात नूरजहां ने अपने कमरे में नेवले को अपने पास रखा और आसमान की तरफ देखती रही। चांदनी में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो कुदरत कोई रास्ता जरूर निकालेगी। उधर जुबैद दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि जल्द ही वो दिन आए जब नूरजहां उसके असली रूप को देख सके। फकीर की दी हुई शर्त अब और भी हकीकत के करीब लग रही थी। अगली सुबह नूरजहां ने ऐलान किया कि वो इस नेवले से निकाह करेगी। ये सुनकर पूरे महल में सनसनी फैल गई। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक शहजादी ऐसा फैसला ले सकती है। महल में इस फैसले ने जैसे तूफान ला दिया था। हर तरफ कानाफूसी हो रही थी। शहजादी नूरजहां क्या सच में एक नेवले से निकाह करेंगी? वजीरों, अमीरों और दरबारियों ने बार बार समझाने की कोशिश की, मगर नूरजहां के इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। उसने साफ ऐलान कर दिया, मेरी मोहब्बत और रहम ने मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर किया है। मैं किसी की परवाह नहीं करती। नेवला बना शहजादा जुबैद भी एक कोने में बैठा सब देख सुन रहा था। उसके दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, नूरजहां, तुम सच में फरिश्ता हो। तुम्हारी ये मोहब्बत ही मुझे इंसान बना सकती है। निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं। शाही महल को मोमबत्तियों और फूलों से सजाया गया। महल के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे, सब हैरानी में डूबे हुए कि ऐसा अजीब निकाह कौन देखता है। मगर नूरजहां अपने फैसले पर अडिग थी। निकाह के दिन नूरजहां ने लाल रंग का जोड़ा पहना और अपने हाथों में मेहंदी लगाई। नेवले को भी सुनहरी जंजीरों और छोटे छोटे मोतियों से सजाया गया। काजी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। लोग सांस रोककर इस मंजर को देख रहे थे। जब निकाह मुकम्मल हुआ, नूरजहां ने नेवले को अपनी गोद में उठाकर कहा, अब तुम सिर्फ एक जानवर नहीं, मेरे शौहर हो। जुबैद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल खुशी और दर्द से भर गया। उस पल दूर कहीं एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो खुदा ने उनकी मोहब्बत को अपनी दुआओं में ले लिया हो। रात को नूरजहां ने नेवले को अपने कमरे में रखा और प्यार से कहा, अब हम एक दूसरे के हैं। मुझे यकीन है इस रिश्ते में कोई ना कोई रहस्य जरूर है। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। जुबैद के दिल में हलचल मच रही थी। वो जानता था कि अब इंतजार शुरू हो चुका है, वो 1 साल जो उसे इंसान बनाने वाला था। निकाह के बाद महल में एक अजीब सी खामोशी थी। सब लोग अब भी सदमे में थे कि शहजादी नूरजहां ने एक नेवले से शादी कर ली है। मगर नूरजहां के चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी। वो अपने कमरे में नेवले के पास बैठी थी और प्यार से उसे देख रही थी। देखो, नूरजहां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज से तुम सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस पूरे महल का हिस्सा हो। तुम्हारी खामोशी में भी मुझे एक अजीब सुकून मिलता है। जुबैद की आंखों में आंसू छलक आए। वो अपनी छोटी सी आवाज में कुछ बोलना चाहता था, लेकिन बस नूरजहां के पैरों में लिपटकर बैठ गया। उसकी आंखों में मोहब्बत की गहराई साफ झलक रही थी। उस रात नूरजहां ने नेवले को अपने पास ही सुला लिया। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे यकीन है कि इस रिश्ते में कोई गहरा राज्य है। तुम ऐसे ही नहीं आए मेरी जिंदगी में। जुबैद के दिल में हलचल मची हुई थी। उसे याद आया कि फकीर ने कहा था, निकाह के 1 साल बाद तुम इंसान बन जाओगे। वो गिनती के हर दिन को महसूस कर रहा था। अब उसकी मोहब्बत और भी गहरी हो गई थी, क्योंकि नूरजहां ने बिना उसकी सच्चाई जाने उससे निकाह कर लिया था। इसी बीच महल के बाहर अफवाहें फैलने लगी थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि शहजादी पर जादू कर दिया गया है, तो कुछ इसे सच्ची मोहब्बत का नाम दे रहे थे। मगर नूरजहां को किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन महल में नूरजहां की दाई मां ने उससे कहा, शहजादी, अब इस नेवले के साथ जिंदगी कैसे चलेगी? क्या आप कभी खुश रह पाओगी? नूरजहां ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मोहब्बत शक्ल से नहीं, दिल से होती है, और मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत बेकार नहीं जाएगी। जुबैद की आंखें चमक उठीं। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब उसे अपने इंसान बनने की उम्मीद और मजबूत लगने लगी थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। नूरजहां और जुबैद, जो अब भी नेवले के रूप में था, के निकाह को कई महीने बीत चुके थे। नूरजहां हर दिन उसके साथ वक्त बिताती, उससे बातें करती
और अपने दिल का हर राज उसे सुनाती। उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वक़्त के साथ वो और गहरी होती जा रही थी। एक दिन महल में एक अजीब सा वाकया हुआ। एक काफिला बाहर से आया, जिसमें एक बूढ़ा हकीम भी था। उसने सुना कि शहजादी ने एक नेवले से निकाह किया है। हकीम ने नूरजहां से मिलने की ख्वाहिश जताई। जब वो नूरजहां से मिला तो उसने बड़े अदब से कहा, शहजादी, मैंने ऐसी अजीब मोहब्बत कभी नहीं देखी, मगर मैं आपको एक सलाह दूंगा। इस नेवले की आंखों में जो दर्द है वो किसी बड़े राज की तरफ इशारा करता है। आप अपने दिल की आवाज सुनती रहिए। नूरजहां चौंक गई। वो रात भर सो नहीं सकी। उसने नेवले को गोद में लेकर पूछा, कहीं तुम कोई राज तो नहीं छुपा रहे? तुम्हारी आंखें हमेशा कुछ कहना चाहती हैं। जुबैद की आंखें भर आईं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहा कि नूरजहां को समझा सके, मगर उसकी जानवरों वाली आवाज में वो कुछ भी साफ नहीं कर पा रहा था। उसी रात नूरजहां ने दुआ में हाथ उठाए और अल्लाह से रो रो कर मांगा, या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे इस नेवले की सच्चाई दिखा दे। दूसरे दिन महल के एक कोने में अचानक वो फकीर फिर से प्रकट हुआ, जिसने जुबैद को बद्दुआ दी थी। उसने नूरजहां को दूर से देखा और मुस्कुराया। खुद से बोला, मोहब्बत की ताकत कुदरत को भी झुका सकती है। वक्त करीब है जब ये राजफाश होगा। उस सुबह जब नूरजहां महल के बागीचे में टहल रही थी, उसकी नज़र अचानक उसी फकीर पर पड़ी जो पहले भी दिखाई दिया था। नूरजहां के कदम ठिठक गए। दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वो फकीर की तरफ बढ़ी और अदब से बोली, बाबा, क्या आप वही हैं जिसने पहले मुझे देखा था? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, मैं वही हूं, और आज मैं तुम्हें वो हकीकत बताने आया हूं जिसका तुम्हें इंतजार था। नूरजहां की सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी से पूछा, कौन सी हकीकत? क्या ये नेवला कोई राज रखता है? फकीर ने जुबैद की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये नेवला कोई आम जानवर नहीं, ये असल में शहजादा जुबैद है। इसकी घमंड और खुदगर्जी की सजा मैंने इसे दी थी, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। नूरजहां की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फकीर के कदमों में गिर पड़ी और बोली, बाबा, क्या कोई तरीका है इसे फिर से इंसान बनाने का? फकीर ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैंने अपनी बद्दुआ को कम किया था। अगर कोई शहजादी इसके इस रूप को अपनाकर निकाह करेगी तो निकाह के 1 साल बाद ये फिर से इंसान बन जाएगा। नूरजहां की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वो बोली, तो अब बस कुछ ही वक्त बाकी है, मैं हर हाल में इसका इंतजार करूंगी। फकीर ने मुस्कुराते हुए दुआ दी, तुम्हारी मोहब्बत कामयाब हो बेटी, अल्लाह तुम्हारे सब्र का फल जरूर देगा। जुबैद की आंखों में भी आंसू थे। वो फकीर के आगे सर झुकाकर अपनी कृतज्ञता जताने लगा। अब महल के आंगन में एक नई रोशनी सी फैल गई थी, उम्मीद और प्यार की रोशनी। निकाह को पूरा 1 साल होने में अब सिर्फ 1 रात बाकी थी। महल में सबको इस अजीब रिश्ते की आदत सी हो गई थी, मगर नूरजहां के दिल में एक तूफान था, उम्मीद और बेचैनी का तूफान। वो हर पल जुबैद के पास बैठी रहती, जैसे एक एक लम्हे को संभालना चाहती हो। आखिरकार वो रात आ गई। नूरजहां ने जुबैद को अपने कमरे में रखा और दुआ में मग्न हो गई। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने कहा, या अल्लाह, आज मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरी मोहब्बत को नाकाम न कर। आधी रात बीती और अचानक कमरे में अजीब सी रोशनी फैल गई। जुबैद का जिस्म कांपने लगा। नूरजहां घबरा गई और उसके पास दौड़ी। नेवले का शरीर धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदलने लगा। कुछ ही पलों में जुबैद, वही असली शहजादा जुबैद, उसके सामने था, तंदुरुस्त, जवान और बेहद खूबसूरत। नूरजहां हैरान रह गई। जुबैद ने आंखें खोलीं और पहली बार इंसानी आवाज में कहा, नूरजहां, ये सब तुम्हारी मोहब्बत और सब्र का नतीजा है। अगर तुम न होती तो मैं कभी इंसान न बन पाता। नूरजहां की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जुबैद का हाथ थामा और बोली, मैंने बस दिल से चाहा था और अल्लाह ने मेरी सुन ली। महल में शोर मच गया। सारे सिपाही, वजीर और मुलाजिम दौड़े दौड़े आए। सबने जुबैद को इंसान के रूप में देखकर हैरानी और खुशी का इजहार किया। बादशाह और मल्लिका भी पहुंचे और अपनी बेटी को गले लगा लिया। फकीर भी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मोहब्बत में बड़ी ताकत है, ये हर बद्दुआ को भी मात दे सकती है। जुबैद और नूरजहां की जिंदगी अब एक नई शुरुआत थी। उनकी मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसी दास्तान जो सबको ये सिखाती है कि सच्चा प्यार हर इम्तिहान में कामयाब होता है। तो प्यारे दोस्तों,
ये थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीब लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोग हमारे YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूले। शुक्रिया।